लिस्ट ऑपरेशंस इन पाइथन क्लास में आपका स्वागत है। हमारे पास ये पाइथन लिस्ट ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन की। कॉन्कैटिनेशन मीन्स जॉइनिंग टू और मोर लिस्ट्स। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हम दो लिस्ट ले लेते हैं, L1 इक्वल टू NCERT CBSE ICSE, L2 इक्वल टू क्लास 11 क्लास 12। अब हम इन दोनों लिस्ट को ज्वाइन करेंगे। L3 इक्वल टू L1 प्लस L2। L3 के अंदर हमारे पास दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स आ गए आफ्टर ज्वाइनिंग और आफ्टर कॉन्कैटिनेटिंग। हम दो से ज़्यादा लिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम एक लिस्ट और ले लेते हैं, L4 कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस रिजल्ट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L4। रिजल्ट के अंदर हमारे पास तीनों लिस्ट के एलिमेंट्स आ गए आफ्टर ज्वाइनिंग। इसके अंदर ऑर्डर मेंटेन रहता है। पहले हमने L1 लिखा तो पहले L1 के एलिमेंट्स आ गए, फिर हमने L2 लिखा तो L2 के एलिमेंट्स आ गए, लास्ट में L4 के एलिमेंट्स आ गए। यहाँ पे हमारे पास तीनों लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इन सब की डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें लिस्ट के अंदर अलग अलग डाटा टाइप हों। जैसे list1 इक्वल टू, इसमें हम ले लेते हैं CS क्लास। list2 इक्वल टू 11 12। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे, R इक्वल टू list1 प्लस list2। R के अंदर हमारे पास आ गया CS क्लास 11 12। ये दोनों स्ट्रिंग डाटा टाइप है और ये दोनों न्यूमेरिक डाटा टाइप हैं। अब तक हमने जो एग्जांपल्स देखे इसके अंदर हमने क्या किया, थर्ड वेरिएबल का यूज़ किया। यहाँ पे हम ले रहे हैं थर्ड वेरिएबल L3, यहाँ पे हम ले रहे हैं थर्ड वेरिएबल रिजल्ट और यहाँ पे R। हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करके थर्ड वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं और उस वेरिएबल के अंदर हमारे पास आ रही है कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट। अगर हम यहाँ पे list1 को चेक करेंगे तो list1 हमारी एज इट इज आ जाएगी। list2 ये भी एज इट इज आ जाएगी। इस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन का ओरिजिनल लिस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब हम क्या चाहते हैं, जो list2 के एलिमेंट्स हैं ये list1 के अंदर ऐड हो जाए और list1 अपडेट हो जाए विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। हम लेते हैं लिस्ट L1 इक्वल टू CS IP L2 इक्वल टू 11। अब हम लिखेंगे L1 प्लस इक्वल टू L2। अब हम L1 को चेक करेंगे तो हमारे पास आ गई कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट और ये कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट आई है हमारे पास L1 के अंदर। इसका मतलब क्या है, जो ओरिजिनल L1 लिस्ट थी ये
अपडेट हो गई। अगर हम L2 को चेक करेंगे तो L2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। इस एक्सप्रेशन को लिखने का एक वे और है L1 इक्वल टू L1 प्लस L2। ये दोनों एक्सप्रेशन सेम काम करते हैं। इस एक्सप्रेशन को शॉर्ट हैंड वे में हम इस तरह से लिखते हैं। अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। अब हम L1 को चेक करेंगे तो हमारे पास आ गया CS IP 1111। यहाँ पे क्या हुआ, प्लस सिंबल ने L1 के अंदर L2 को ऐड कर दिया। फिर जो रिजल्ट आया वो असाइन हो गया L1 वेरिएबल को, और L1 के अंदर हमारे पास अपडेटेड वैल्यू आ गई। ये वाला सेम चेंज हम एक्सटेंड मेथड का यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो लिस्ट हैं, हम चाहते हैं लिस्ट 2 के एलिमेंट्स ऐड हो जाएं लिस्ट 1 के अंदर। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सटेंड मेथड ऑन लिस्ट 1। लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, हम यहाँ पे पास कर देंगे लिस्ट 2। अब हम लिस्ट 1 को चेक करेंगे तो हमारे पास लिस्ट 1 के अंदर क्या आ गया, लिस्ट ऑपरेशंस कॉन्कैटिनेशन। एक्सटेंड मेथड ने क्या किया, लिस्ट 1 को एक्सटेंड कर दिया यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट 2। एक्सटेंड मेथड मॉडिफाइज ओरिजिनल लिस्ट इन प्लेस। ओरिजिनल लिस्ट का मतलब हो गया जिस लिस्ट के ऊपर हम एक्सटेंड मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, और इन प्लेस का मतलब हो गया ये क्या करता है, ओरिजिनल लिस्ट को चेंज कर देता है। यहाँ पे हम कोई थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं करते, ना ही एक्सटेंड मेथड हमें कोई लिस्ट रिटर्न करता है जिसको हम थर्ड वेरिएबल को असाइन कर पाए। जैसे अगर हम इसको कॉपी कर लें, हम यहाँ पे लेंगे लिस्ट 3, इसको हम असाइन कर देंगे लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, और उसके अंदर हम पास कर रहे हैं लिस्ट 2। अब हम लिस्ट 3 को चेक करेंगे तो लिस्ट 3 के अंदर हमारे पास कुछ नहीं आया, ये हमारी एम्प्टी है, क्योंकि एक्सटेंड मेथड क्या करता है, इन प्लेस चेंज करता है। ये क्या करेगा, ओरिजिनल लिस्ट 1 को चेंज करेगा। कॉन्कैटिनेटिंग नेस्टेड लिस्ट, इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हमारे पास दो लिस्ट हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और इन दोनों लिस्ट के अंदर फर्दर दो सब लिस्ट हैं। लिस्ट 1 की पहली सब लिस्ट के अंदर हमारे पास है CS IP, और दूसरी सब लिस्ट के अंदर हमारे पास है क्लास 11 क्लास 12। लिस्ट 2 की पहली सब लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या है, चैप्टर 9, और दूसरी सब लिस्ट के अंदर हमारे पास है चैप्टर 4। अब हम इन दोनों लिस्ट को ज्वाइन करेंगे। रिजल्ट इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। अब हम रिजल्ट वेरिएबल को चेक करेंगे। रिजल्ट वेरिएबल के अंदर हमारे पास 4 सब लिस्ट आ गई, 2 सब लिस्ट लिस्ट 1 से और 2 सब लिस्ट लिस्ट 2 से। That's how we can concatenate nested list. Concatenating list with some other data type, हम लिस्ट को सिर्फ लिस्ट से concatenate कर सकते हैं। अगर हम इसको किसी और डाटा टाइप से concatenate करेंगे तो हमें मिलेगा टाइप एरर। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिस्ट को concatenate कर रहे हैं स्ट्रिंग से यूजिंग प्लस सिंबल, तो हमें मिल रहा है
type error can only concatenate list to list, not string. That's all in this video. Thank you.